चलो ठीक है। अच्छा हमको सबसे पहले ये बताओ कि गॉड पर कितने लोगों को बिलीव है सच में, एकदम फेथ वाला बिलीव? सबको? अच्छा, अभी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो ब्लेम सबसे पहले उसी को करोगे? जिससे भरोसा उसी को ब्लेम करोगे? लगता है कि ये सच में एग्जिस्ट करता है? लिटरेचर के अकॉर्डिंग हाँ ये एग्जिस्ट करता है, हम लोग के माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हाँ ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर साइंस की बात करें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट हाँ हमको खुद फेथ है, ठीक है। फेथ नहीं होता तो रोजा क्यों रखते हैं, ठीक है। फेथ है, फेथ नहीं होता तो हम लोग अभी जो होली दिवाली ये सब मना क्यों मनाते? फेथ इसलिए मनाते हैं, ठीक है। फेथ है, लेकिन किस हद तक फेथ है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3 इडियट्स तो देखे ही होगे, 3 इडियट्स बोल रहे हैं, ये देखे होगे पीके। हाँ, एग्जाम से पहले क्या होता है? एक पत्थर पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को गॉड पर फेथ कब होता है? जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर मान लो कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ सही चल रहा होगा, उस टाइम में गॉड को याद भी नहीं करता है कोई। फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, कोई याद नहीं करेगा। मान लो कि अच्छा ऐसे कितने लोग, अगर लाइफ एग्जाम में तुम लोग टॉप कर जाओ तो जाकर नमाज पढ़ोगे, पूजा पाठ करोगे जाकर के? नहीं करोगे, ठीक है। फैक्ट ही है, नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे अगर एग्जाम लिखने से पहले, अरे लोग नहीं देखा, ये लोग टेंशन क्या बोल रहा था, सर पढ़ के जाए ना जाए, नमाज पढ़ के जरूर जाएंगे, होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में ये जीएल फ्लुएंटस का स्टोरी लिखा गया है, ठीक है। इस स्टोरी में हम लोग ये देख रहे हैं कि गॉड पर किस हद तक फेथ होता है, ठीक है। ये स्टोरी है मेनली एक फार्मर की, जिसका नाम होता है लेंचो, ठीक है। लेंचो का घर जो होता है, हम बता चुके वो फार्मर है, फार्मिंग करेगा, ठीक है। लेंचो का घर जो होता है वो एक हिल साइड में होता है, पहाड़ी के ऊपर वैली में होता है, ठीक है। और वहां पे दूर दूर तक वो बस खेती करता है, ठीक है। लेकिन वो होता था गरीब, क्लियर। तो एक बार क्या होता है ना कि वो खेती करता है, वो फसल उगाता है, कॉर्न उगाता है, कॉर्न उग भी जाता है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज की कमी होती है, वो होता है बारिश, ठीक है। उस वक्त उस फसल को पकने के लिए और बेहतर आउटपुट देने के लिए, बेहतर रिजल्ट देने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो होता है बारिश, ठीक है। तो वो प्रे करता है कि बारिश हो जाए, ठीक है, नॉर्मली प्रे करता है। और देखने के लिए क्या मिलता है कि शाम होते होते सच में पूरा बादल जो है वो घिर आता है, ठीक है, क्लाउड्स हो जाते हैं। लेंचो बहुत खुश होता है कि गॉड ने मेरी सुन ली। अब क्या करता है ना कि वो बहुत अच्छा होप के साथ, ऑब्वियसली अगर फार्मर है, उसका खेत अगर सूखा हुआ है और अगर कहीं पे बारिश का कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी दिख जाए तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे होप के साथ घर जाएगा। ये भी वैसे ही करता है, बहुत अच्छे होप के साथ घर जाता है, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ वो घर में रहता है और कहता है कि इस बार सच में अच्छी बारिश होगी, तो इस बार हमारी फसल अच्छी होने वाली है। होता भी ऐसा ही है, बारिश होता भी ऐसा ही है। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कुछ ड्रॉप्स आते हैं, फिर कुछ शावर होता है, लेकिन अचानक से आधे रात को क्या होता है ना कि वो जो कॉइन का खनखनाने का आवाज कैसा होता है, कॉइन्स जब ले लो, ठीक है, वैसा आवाज आता है। उसको थोड़ा सा टेंशन होता है, उठकर देखता है तो बारिश के साथ साथ ना वो स्टॉर्म भी हो रहा है, पत्थर भी, ठीक है, ओले भी बरस रहे हैं। अब क्या होता है कि उसको थोड़ा सा निराशा होती है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं ये कुछ ही देर में ये सब रुक जाएगा और मेरी फसल अच्छी होगी। जब वो सुबह उठ करके देखता है तो क्या होता है ना कि पूरा फसल जो है वो बर्बाद हो चुका है। दूर दूर तक वैली में सिर्फ और सिर्फ व्हाइटनेस दिखाई दे रहा है, एकदम सॉल्टी व्हाइट, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा एक सॉल्ट का मैदान बन गया है। फसल पूरा बर्बाद, ऑब्वियसली अगर वहां पे वो ओले गिरेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये होगा, तो वहां पर क्या होगा कि खेत में सबसे ज्यादा असर उसका पड़ता है क्योंकि वो सारा फसल बर्बाद कर देता है। फसल क्या ऐसे ही तुम चले जाओ ना
बाहर में जब ओले बरस रहे हो तो, ठीक है, बर्बाद तुम भी हो जाओगे। तो क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा निराशा होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पूरा साल मेहनत कर ले, ठीक है, और लास्ट मोमेंट में उसके साथ ये सब कुछ हादसा हो जाए, बहुत निराश होता है, ठीक है। और उसके बच्चे भी काफी निराश होते हैं, उसकी वाइफ भी निराश होती है, और सबको लगता है कि इस बार तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि बता चुके वो बहुत गरीब फार्मर था, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब फार्मर था, उसके पास दोबारा खेती करने के लिए पैसा ही नहीं था। अगर ये खेती उसका अच्छे से हो जाता तो वो क्या करता कि कुछ फसल अपने पास रखता खाने के लिए, कुछ को सेल करता है ताकि उसको दोबारा पैसे मिल सके, वो अगले बार फिर से खेती कर सके, फिर से फार्मिंग कर सके और अपने फैमिली का जो नीड्स है वो फुलफिल कर सके। इसी तरह से उसका जिंदगी चल रहा था। अब इस बार खेती ही नहीं हुआ, फार्मिंग हुआ ही नहीं, सारा फसल तो बर्बाद हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसको लगने लगा कि अब सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो होता ना कि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे एक चीज होता है, एक छोटा सा होप, एक छोटा सा उम्मीद। वो उम्मीद क्या होता है, गॉड, ठीक है। हम लोग का यही होता है ना, एग्जाम में अगर रात को नहीं पढ़ाई किए, सुबह में एक उम्मीद तो होती है, हाँ भैया सुबह जाएंगे एग्जाम अच्छे से बीतेगा, ठीक है। इसका भी यही होता है, क्लियर। एक उम्मीद होती है कि हाँ, एक लौता उम्मीद, क्योंकि जिसके पास अगर कुछ भी नहीं है उसके पास भी गॉड है। एक्चुअली हम लोग इंडियंस है ना, इंडियंस में तो ज्यादा होता है, ठीक है, एकदम ये होता ही होता है। क्योंकि हम लोग के लाइफ में चाहे कितना प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, एक चीज हमेशा रखते हैं कि भैया ये वक्त बीत जाएगा, हम लोग के पास हम लोग के गॉड है, वो हम लोग को इस मुसीबत से निकाल देंगे। इसको भी यही लगता है कि हाँ हमारे पास गॉड है, लेकिन गॉड तक की खबर पहुंचाएगा कौन, उन तक की खबर ही तो पहुंचाना होगा, ठीक है। तो जो लेंचो है उसके पास एक आइडिया आता है, क्यों ना गॉड को लेटर लिखा जाए। अब गॉड को लेटर लिखा जाए तो भैया कौन सा एड्रेस पे लिखा जाएगा, ये तो एकदम पूरा पीके वाला हालत हो गया ना। तब जाके स्टार्ट होता है हमारा लेटर टू गॉड, क्लियर। अभी लेटर टू गॉड होता क्या है बता, वो क्या करता है, मार्केट जाता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट लेटर लेकर के आता है, लेटर हेड जो होता है ना पूरा लिखने वाला, वो लेकर के आता है, विंडो के पास बैठता है और लिखना स्टार्ट करता है। लिखता क्या है, स्टार्ट करता है डियर गॉड, ठीक है। इस बार खेती बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, और मुझे दोबारा खेती करनी, क्योंकि आपने वो कांड किया था, वो जो है ना एक मूवी प्रेस रावल का, क्या कौन सा मूवी है, ओ माय गॉड वाला, भूकंप आपने लाया था, आप इसकी भरपाई करो। वही चीज ये भी करता है, क्या करता है वो केस करता है, ये रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, दोनों फर्क है। तो क्या होता है ना कि वो कहता है कि स्टॉर्म हुआ, इस वजह से मेरी खेती जो है, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, और अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा फैमिली भूखे मर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मुझे दोबारा खेती करने के लिए आपसे कुछ हेल्प चाहिए, तो प्लीज मुझे 100 पेसोस, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कितने पेसोस का डिमांड किया था, 100 पेसोस, ठीक है, पेसोस नोट पैसा, ठीक है, 100 पेसोस, ठीक है, इतना तो डिमांड किया था। और डिमांड करने के बाद वो लेटर बंद करता है, और एड्रेस में लिखना होता है ना कि वो ऊपर में एड्रेस लिखा हुआ रहता है, तब तो वो पोस्टमैन उसको पहुंचाता है, लिखता है टू गॉड। अब टू गॉड लिख देता है, वो जाकर के पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, ठीक है। अब एक पोस्टमैन आता है, इसको निकालता है। अब निकालने के बाद वो लोग क्या करता है कि एड्रेस के अकॉर्डिंग पोस्ट लेटर्स को एड्रेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है कि हाँ एक एरिया का जो एड्रेस है वहां पर एक पोस्टमैन जाएगा, वो पहुंचाएगा, दूसरे एरिया का दूसरा पोस्टमैन, तीसरे एरिया का तीसरा पोस्टमैन, इसी तरह से वो लोग जाता है, ठीक है। अब जब वो एड्रेस देख रहा होता है तो उसको दिखता है टू गॉड। अब वो उसकी ना हंसी छूट जाती है, ठीक है, खूब हंसता है भैया गॉड के पास हम लेटर कहां से पहुंचा, कौन है जो गॉड के पास पहुंचाएगा, क्योंकि गॉड के पास ना एक शर्त होता है जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। तो कौन पहुंचाएगा, कौन पोस्टमैन ऐसा हिम्मत वाला है कि जाके पहुंचाए, ठीक है। तो इसी जाने का बहुत सारा रास्ता है ये, ठीक है। कभी मन करे तो बोलना, 1000 तुम लोग आइडिया लेने जाने का, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा। तो देखो क्या है, तो देखो क्या होता है कि वहां पे
अब वो तो ठीक है, इसी तरह से हंसी मजाक सबको ही करता है, लेकिन फिर एक जो वहां का हेड जो होता है ना, वो सोचता है कि इस आदमी का फेथ तो देखो, मतलब गॉड में इतना फेथ कि गॉड को लेटर लिख दिया, मतलब इसको पता है कि गॉड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और पोस्ट ऑफिस वाले वो लोग जानते हैं उसका एड्रेस, तब तो पोस्ट ऑफिस में दे दिया हो कि भेज पहुंचा दो, ठीक है। अब उसका फेथ जो था, इतना ज्यादा फेथ देख करके ना, अब कुछ देर में वो लोग इमोशनल हो जाता है, तो लोग आपस में डिसाइड करता है कि इसका फेथ तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी का भी उम्मीद कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या करता है, डिसाइड करता है कि हम लोग एक काम करते हैं, अपने सैलरी में से कुछ कुछ अमाउंट हम लोग कलेक्ट करते हैं, आपस में पूरा एकदम चैरिटी करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, ये उसको सेंड कर देंगे, अगर 100 पेसोस हो जाते हैं सेंड कर देंगे, ठीक है। उसका होप भी रह जाएगा, उसका फेथ भी रह जाएगा, उसका खेती फसल सब कुछ हो जाएगा, और हम लोग पुण्य का काम करेंगे, हम लोग को मिलेगा पुण्य, ठीक है। वो लोग इसी तरह से करता है, जमा करता है, लेकिन 100 पेसोस जमा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। 100 पेसोस से 100 रुपया नहीं है, ठीक है, 100 पेसोस थोड़ा बड़ा अमाउंट है। तो क्या है कि वो लोग जमा नहीं कर पाता है, आधे से कुछ ज्यादा जरूर कर लेता है, ठीक, सेंड कर देता है, लिफाफे में बंद करके डाल देता है। अगला संडे जब आता है तो लोग क्या करता है, वो लेंचो दोबारा से वहां पर आता है, आकर के देखता है, तो उसको बहुत हैरानी नहीं होता है कि गॉड की तरफ से रिप्लाई आया है, कि उसको इतना यकीन था अगर हम लोग को गॉड की तरफ से रिप्लाई आ जाए ना, हम लोग ढिंढोरा पीटेंगे पूरे गांव में, अरे देखो हमको गॉड से रिप्लाई आया है, ठीक है, पूरा दिखाएंगे वो लेटर को, न्यूज़पेपर में छपेगा, प्रेस पूरा एकदम मीडिया फीडिया सब तरफ चला आएगा, ठीक है। उसको कोई हैरानी नहीं है, उसको आराम से, अरे आज तो दिया मैंने लेटर, ऐसा लग रहा है जैसे उसका भाई है कहीं बगल गांव में, वो उसको लेटर भेजा है, ठीक है। देखता है, बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल बहुत सा निराश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पता है वो पूरा 100 पेसोस नहीं दे पाता, वो लेटर खोलता है, काउंट करता है, काउंट करने के बाद गुस्सा आता है, ठीक है। अब गुस्सा आता है, उसके बाद क्या करता है ना, वो काउंटर पे जाता है, विंडो पे, वहां से एक पेपर, एक इंक लेता है, लिखने वाला, लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करके वो फिर से उसको बंद करता है, और बंद करके डालता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, घर चला जाता है। अब तक तो पोस्ट ऑफिस वालों को लग रहा था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पुण्य का काम किया है, ठीक है, हमने भलाई किया है लोगों की, तो वो लोग काफी प्राउड से था, सीना था। अब क्या होता है कि वो फिर से पोस्टमैन आता है, देखना चाहता है कि भैया वो जरूर थैंक यू बोला होगा, हम लोग अगर किसी से कुछ डिमांड करें, ठीक है, वो उतना नहीं दे पाए, कुछ भी देगा हम लोग थैंक यू बोलते हैं ना, लेंचो का फेथ तो देखो, अंधा फेथ, क्या करता है वो, लेटर जब पढ़ता है उसमें क्या लिखा रहता है कि डियर गॉड, उसको तो ऐसा लगता है कि गॉड से कोई मिस्टेक हो नहीं सकता, हम लोग यही जानते हैं ना, गॉड कभी मिस्टेक नहीं करता है, उसका गलती में भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई छुपा हुआ रहता है, ये सोचते हैं क्योंकि फेथ है हमारे पास, ठीक है, वो भी ये सोचता है। लिखता क्या है, डियर गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस का डिमांड किया था, ठीक है, और आपने सिर्फ 75 पेसोस दिया है, याद रखो, ठीक है, 75 पेसोस, ठीक है। अब इतने में तो मेरा घर नहीं चलेगा, मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे बाकी पैसे जल्दी से जल्दी दे दीजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, अब इतना ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगले बार ना मेल मत कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले सब क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ है, बंच ऑफ क्रूक्स, अरे सब गद्दार हैं ठीक है, यहाँ पर जिस पर कभी यकीन नहीं किया जाए ना, वो होता है क्रूक, और ये सारे के सारे जो है ना, सब वो क्या कहते हैं उसको, करप्ट हैं, ठीक है, इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है, तो अगली बार अगर आप बाकी पैसे भेजिएगा तो फिर से लोग ले लेगा ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि मेल ना किया जाए, हमको डायरेक्टली दिया जाए, ठीक है, यही भी स्टोरी खत्म होता है। ये छोटा सा स्टोरी, बहुत बड़ा स्टोरी नहीं है, ठीक। तो देखो क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने ही इसको ये कम से कम दिया, ठीक है, लेकिन फेथ देखो उन्हीं पर ब्लेम ना, गॉड नहीं दिया है,
और गॉड ने अगर दिया है तो वो 100 पेसोस ही दिए होंगे, क्योंकि वो उनको सब कुछ आता है, वो गलती नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले हैं, उन्होंने चोरी किया पैसे, क्लियर। इसीलिए बहुत ज्यादा भलाई नहीं करना चाहिए किसी का, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखो बेसिकली भलाई करने के बारे में नहीं, यहाँ पे फेथ के बारे में बताया है कि किसी भी चीज पर फेथ करो तो अंधा फेथ मत करो, ठीक है। बिलीव रखो गॉड पर, बिलीव रखो कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन कब? जब तुम मेहनत करोगे, ठीक है। एक वर्ड होता है, छोटा सा सेंटेंस होता है कि हैव बिलीव ऑन योर गॉड बट डोंट बी लाइक इन फेथ, ठीक है। हमें उस पर फेथ मत करो, उस पर इतना यकीन मत करो कि भैया वही कर देगा, ठीक है। क्या है कि वो देता जरूर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये मानना है ना कि जब गॉड हम लोग से कुछ लेता है ना तो वहाँ पे खुश हो जाना चाहिए कि वो हम लोग को इस काबिल समझता है कि हमसे कुछ ले सके, और जब वो हम लोग से कुछ लेता है ना तो वहां पे एकदम जरूर यकीन रखना कि उसके पास हम लोग को देने के लिए उससे बेहतर चीज है, ठीक है। अगर वो हमसे 1 ले रहा है ना तो हम लोग को 10 देने की काबिलियत रखता है, ठीक है। गॉड में ये काबिलियत है, लेकिन कब? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब, ना कि लेक्चर लिख करके मांगे कि भैया आपने 1 लिया हमको 10 दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है फेथ की, ठीक है। हम लोग को हमेशा क्या करना होता है ना कि सिर्फ यकीन रखना होता है कि हाँ गॉड कहीं पर है जो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग उसके तरफ 1 कदम चलेंगे तो हमारी तरफ 2 कदम आएगा, ठीक है। एग्जाम में पढ़ करके जाओगे, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ करके जाओगे, उस टाइम पे यकीन रख सकते हो कि हाँ हम पढ़ करके आए हैं तो गॉड मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। चीटिंग लेकर के जाओगे ना तो वहां पे फेथ रहेगा, फेथ रहेगा, क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ के गए हैं ना, फेथ रहेगा, लेकिन वो फेथ ना डमाडोल होते रहेगा, ठीक है। वो चीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही है फेथ, क्लियर। तो फेथ रखना चाहिए, गॉड पर फेथ रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को इंडियन वालों के लिए तो ये बात है, जिंदगी है हमारा, ठीक है। लेकिन अंधा फेथ नहीं रखना चाहिए किसी पर भी, ठीक है। ये चीज होता है, क्लियर ये स्टोरी, ठीक है। बहुत मजेदार स्टोरी है, इसको लाइन बाय लाइन तुम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर तुम लोग ओपन करना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, जहां पर कोई डाउट हो, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा हो मेरे से पूछना, और नहीं तो फिर उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बाबू, ठीक है। लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन छोड़ना मतलब गलत, ठीक है, फेल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर इस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइटर का नाम याद रखना, चैप्टर का नाम याद रखना, इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया गया है वो याद रखना, फेथ ऑन गॉड, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में बताया गया, क्लियर, कि लोगों को कितना फेथ होता है अपने गॉड पर, ठीक है। दूसरी बात ये बताया गया है कि अच्छा यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये एकदम लास्ट वर्ड है, इस चैप्टर को अगर पढ़ोगे ना तो एकदम इसी पर चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। और ये चैप्टर एंड करके इसके बाद नहीं बताया है कि पोस्ट ऑफिस में क्या रिएक्शन हुआ ये चीज देख करके, या फिर उसको बाकी के पैसे मिले, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे अगर हम तो किसी की हेल्प करें, ठीक है। तो और ऊपर से वो हमें पे ब्लेम कर रहे हैं, दोबारा हेल्प करें कभी नहीं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये नहीं बताया गया तो ये लाइन तुम्हारा, ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बोला गया ये क्यों बोला गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आंसर तो रहेगा ही रहेगा इसका एक्सरसाइज पार्ट से, लेकिन कुछ पार्ट चैप्टर के अंदर से भी रहता है, इस चीज पर ध्यान दें, क्लियर।